जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है। जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जो है गुण समान है। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या है बच्चों? तो सभी बच्चे जानते हैं कृषि आधारित समाज। यही जो है कृषि, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण के लोग क्या करते हैं बच्चों? कृषि करते हैं। तो कृषि आधारित जो है समाज हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कौन चुकाता था? औपनिवेशिक काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कौन चुकाता था? तो जो है कृषक। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध बच्चों किस क्षेत्र से है? कृषि से, उद्योग से है, व्यापार से है, ये सभी से है। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है ए हो जाएगा, कृषि से। यानी हरित क्रांति का जो है संबंध किस क्षेत्र से था? तो कृषि से था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांति में होता बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया? अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया? तो 1960 से 1970 के दशक में जो है लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति को किस दशक में लागू किया गया? 1960 से 1970 दशक में लागू किया गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस राज्य में पड़ा? तो बच्चों जो है पंजाब राज्य में। पंजाब जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? जो है पंजाब राज्य में पड़ा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। भारत में हरित क्रांति के जो है जनक कौन थे? तो बच्चों नॉर्मन बोरलॉग। सही जवाब जो है ए हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो अभी हमने बताया था बच्चों, क्या हो जाएगा? सही जवाब ए हो जाएगा, पंजाब में। उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? उदारीकरण का जो है प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषक संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, ये सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। हरित क्रांति का मुख्य कारक है उपजाऊ भूमि, वर्षा, शिक्षा, रासायनिक खाद्य और बीज। तो 10 का सही बच्चों जो है डी हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज हो जाएगा। सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? सामाजिक विकास का जो है सूचक कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य में उन्नति, जीवन यापन की गुणवत्ता में उन्नति, शिक्षा में उन्नति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही बच्चों जो है बी हो जाएगा, जीवन यापन की गुणवत्ता में उन्नति। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा जो है किस समय से जो है लागू किया गया था? तो 12 का सही जवाब बी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 से जो है। चलिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का। औद्योगिकरण से किस प्रकार का श्रम विभाजन होता है? संकुचित, लघु, दीर्घ, विस्तृत। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन में, सेवाओं में मशीनों के अधिकतम उपयोग से संबंधित कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? तो बच्चों हो जाएगा औद्योगिकरण। ठीक है। वर्ष 1999-2000 में भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित थे? वर्ष 1999 और 2000 में भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित थे? तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 60% लोग। भारत के कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं? भारत के कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में जो है काम करते हैं? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 90%। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम रोजगार को प्रोत्साहित करते हैं? भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम रोजगार को जो है प्रोत्साहित करते हैं? आपको बताना है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, ए बी और दोनों, यानी स्टैंड अप ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मेक इन इंडिया का जो है उद्देश्य क्या है? तो बच्चों आत्मनिर्भर भारत, ये भी सही है। आधुनिक मशीनों का प्रयोग, ये भी सही है। आर्थिक वृद्धि, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में खदान एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है खदान एक्ट जो है कब लागू किया गया? तो 1952 ईस्वी में। बच्चों भारत में खदान एक्ट जो है 1952 ईस्वी में लागू किया गया। वर्ष 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। सही जवाब जो है सी हो जाएगा।
किस वर्ष भारत में दूरसंचार विस्तार अधिक तेजी के साथ हुआ? किस वर्ष भारत में दूरसंचार विस्तार अधिक तेजी के साथ जो है हुआ था? तो सही जवाब बच्चों 4 का जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वर्ष 1999 ईस्वी में। भूमंडलीकरण में वस्तु का उत्पादन किन देशों में किया जाता था? भूमंडलीकरण में वस्तु का उत्पादन जो है किन देशों में किया जाता था? सही है बच्चों, ये डी हो जाएगा, जहां मजदूरी सस्ती हो, जहां जो है मजदूरी सस्ती हो। भूमंडलीकरण के राजनीतिक आयाम को कौन प्रस्तुत करता है? भूमंडलीकरण के राजनीतिक आयाम को जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रचना तंत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सही जवाब जो बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। भूमंडलीकरण के कारण जो है कौन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? भूमंडलीकरण के कारण जो है कौन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो उत्पादक, उपभोक्ता दोनों हो जाएगा, यानी जो है सी हो जाएगा सही जवाब, यानी उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से मास मीडिया के साधन है? टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, ये सभी। डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। किस वर्ष जो है जोहान गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का जो है प्रयोग किया था? किस वर्ष जोहान गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का जो है प्रयोग किया था? तो बच्चों 2 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1440 ईस्वी में। किसको जो है गुजराती प्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? किसको जो है गुजराती प्रेस का जो है अग्रदूत कहा जाता है? तो फरदून मुजुर्बान। सही जवाब जो है बी हो जाएगा बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? तो बच्चों 6 रेडियो स्टेशन थे। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। प्रारंभिक टेलीविज़न कार्यक्रमों में कौन सम्मिलित था? प्रारंभिक टेलीविज़न कार्यक्रमों में कौन सम्मिलित था? तो डी हो जाएगा ये सभी, यानी समाचार, महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के जो है कार्यक्रम। किस वर्ष के बाद भारतीय टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेज़ी से वाणिज्यीकरण हुआ था? किस वर्ष के बाद भारतीय टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेज़ी से वाणिज्यीकरण जो है हुआ था? तो सही जवाब सी हो जाएगा, वर्ष 1982 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष मीडिया पर सेंसर व्यवस्था जो है लागू की गई? स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई थी? तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, वर्ष 1975 ईस्वी में। सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, यह बिना कारण के होता है या असंगठित है, इसमें कोई सुधार संभव नहीं है, यह आयोजित किया जाता है। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन बच्चों वृक्ष बचाओ आंदोलन था। महिलाएं जो है पेड़ पकड़ के चिपक गई थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, और वृक्ष बचाओ आंदोलन है। तो ये बच्चों उत्तराखंड से संबंधित है, ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड, इसकी राजधानी जो है देहरादून है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व यानी बच्चों जो है अगुवाई, तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति जो है हुए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों, पास से पंडित पास से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी, जिनके राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे लगाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? तो ये बच्चों बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक जो है ये बच्चों दबाव समूह है। भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है और दबाव समूह के अंतर्गत आता है। भारतीय किसान यूनियन के जो है संस्थापक कौन थे? तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे। मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है किसने की थी? मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो जो है वीपी वाडिया। वीपी जो है वीपी वाडिया। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा का जो है उदय कब हुआ था? तो बच्चों वर्ष 1936 ईस्वी में उदय हुआ था। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पूछा गया है, लगातार 2 वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। तेभागा आंदोलन कहाँ से संबंधित है? अगला क्वेश्चन भैया है कि तेभागा आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो बी हो जाएगा, बंगाल में से। ये तेभागा आंदोलन बंगाल से संबंधित है। बिरसा मुंडा का संबंध किन आंदोलनों से था? बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से था? आपको बताना है। 9 का सही जवाब जो है बच्चों सी हो जाएगा, जनजातीय आंदोलन से संबंधित था। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है।
उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता में भेदभाव, उपरोक्त सभी। तो 10 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? अगला क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ? देखो लगातार 3 वर्षों से पूछा जा रहा है और नौकरी की एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, वर्ष 1961 ईस्वी में। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 ईस्वी में जो है पारित हुआ था।